पारो सवव पावपनासनो मंगलानं चे सव्येसिं परमं हवेहि मंगलम् तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलयो सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की जय। तीन कमलों करोड़ मुनि महाराजों की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। स्वयंभुवाभूते तेन भूतले समंजसज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम् येन विधुन्वता तमा छपा करेणेव गुणोत्करै करै प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीवसु सशास्किस्यादिषु कर्मसु प्रजाय प्रबुद्ध तत्त्वा पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविधे विदाम्बराय विहाय सागरवारि वाससां वधूमिवेवां वसुधावधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभप्रभाज्य सहस्रमुरच्युता सदोषमूलं सुसमाधितेजसा निनायो निर्दय भस्मसात् क्रियां जगाद तत्त्वं जगतीर्थनेञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वराय समेस्य चक्षुर्विषवोर्चिता सतां समग्र विद्यात्मवपुर्निरञ्जनाय पुनाति चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जितच्छल्लकवादि शासनाय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। यस्य प्रभावात्यजवच्युतः कीडस्वपीचीव मुखारविन्दा अजय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्गश्चकार नामाजितीत्यवन्दम् अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतु प्रतिमङ्गलार्थं प्रगृह्यते नाम परं पवित्रं स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके यः प्रादुरासीत् प्रभु शक्तिभूमि भव्यालीन कलंक संतै महामुनिर्मुक्तिगणोपदेहो यथारविन्दाविदयाय भास्वन् येन प्रणीतं पृथुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जनाय प्राप्य जयन्ति दुःखं गंगं हृदं चंदन पंकशीतं गजप्रवेकायो घर्म तप्ताय सब्रह्मनिष्ठा समवेत सत्व विद्या विनर्वांत कषाय दोषाय लब्धात्म लक्ष्मी रजतोजितात्मा जनश्रियं मे भगवान विदत्तम् इति श्री अजितनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। तम संभवा संभवतर्ष रोगै संतप्यमानस्य जनस्य लोके आसीरिहा कस्मिकेव वैद्यो वैद्यो यथा नातुर्जं प्रसन्ते अनित्यमत्राणमहं क्रियाभिः प्रसक्तमिथ्याद्वसाय दोषम् इदं जगज्जन्म जरान्तकार्तं निरञ्जनं शान्तिमजीगमस्तुम् सथर्दो निमेषो चलमि सौख्यं तृष्णामयाप्यायन मातेतु तृष्णाभिवृद्धिश्चितपत्ययज्ञ समतापस्तदाया सैतीतवादी बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्ते स्याद्वादिनो नाथ तवैयुक्तं नैकान्तदृष्टिस्तुमतोषि शास्ताय शक्रोऽपि शक्तस्तो पुण्यकीर्तिस्तुत्यां प्रवृत्ता किमादसज्ञाय तथापि भक्त्या स्तुतपादपद्मो ममार्य देयाय स्युताति मुच्चैति समोनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयावदं शान्ति सखीमसि श्रियत् समाधितन्तस्तदुपोपपत्ते अजेतने तत्कृतवन्दजे पिचे ममेदमित्याविनिवेशकग्रात् प्रभङ्गरे स्थावरनिश्चयेन चेच्छतं जगत्तत्त्वमजिगृहीतवान् क्षुधादिदुःखा प्रतिकारतास्ततिर्न चेन्द्रियार्था प्रभुवाल्पशोक्यताय ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनो रीतिदमित्तं भगवान् विजिज्ञपत् जनोतिलोलोपनुबन्धदोषतो भयादकार्येषु विना प्रवर्तते याप्यमुत्राप्यनुबन्ध
मंद दोषविद कथम सुखे संसजतीति चाविर्वीद सचानुबंधस्य जनस्य तापकृत्य सो विवृद्धि सुखदो न चास्थिति इति प्रभो लोकेतम यतो मतम ततो भवानेव गति सताम मतैतिसि अभिनंदनाज्जनिंदाय नमो नमः अनवर्त संज्ञा सुमतेर्मनुस्तम स्वयं मतम येन सुयुक्ति नीतम यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्ष अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं वेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यं मृषोपचारोन्नतरस्य लोपे तच्छेषु लोपोऽपि ततोऽनुपाख्या सता कथञ्चित् तद्सत्त्वशक्तिहीनास्ति पुष्पं तरसु प्रसिद्धं सर्वस्वभावाच्युतमप्रमाणं स्वभावविरुद्धं तव दृष्टितोऽन्यत् न सर्वथा नित्यमुदैत्यपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तं नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गलभावतोऽस्ति विधेर्निषेधश्च कथञ्च दृष्टौ विवीक्ष्या मुखगुणव्यवस्था इति प्रणीति सुमतेस्तवेयं मतप्रवेकास्तोतोऽस्तु नाथ इति श्रीसुमतिनाथ जनेदाय नमो नमः पद्मप्रभा पद्मपलाशलेस्या पद्मालया लिंगित चारुमूर्ति भवौ भवान् बप्पयोरवाणा पद्माकराणामिव पद्मबन्धो भवार पद्मां च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिलक्ष्मै सरस्वतीमेव समग्र शोभं सर्वज्ञ लक्ष्मी ज्वलितां विमुक्त्या शरीर रश्मि प्रसरा प्रभोस्ते बालार्क रश्मि छविरालिलेपो नरामराकीर्ण सभां प्रभाव शैलस्य पद्माव मने सुसानुं नवस्थलं पल्लनवत्वं सहस्रपत्ताम्बुज गर्भचारै पादाम्बुजै पातितमारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थभूत्यै गुणाम्बुदैर्विप्रसुमप्रियजसं न खण्डलास्तोतुमलं तवर्षे प्रागेव मादिक्यं ताति भक्तिर्मां बालमाला पैतीतमित्तमिति श्री पद्मप्रभुजिनेन्द्राय नमो नमः। श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्रम। सिरपुरम, सिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र काव्य 1 से शुरू करके अपन 4 तक चलेंगे। चौथा का उच्चारण होना है। या श्रीपादम तवे श्रियति सपदि सह श्रीपुरम संश्रित दम तवे श्रियति सपदिया सह श्रीपुरम स्वामिन पार्श्व प्रभो तत्प्रवचन बचनो दीप प्रदीप प्रभावई लब्ध्वा मार्गम निरस्ताखिल विपदमतो यद्दधीसै सुधीभिः वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगता मेघ एवाप्तनाथा। अन्येनाप्ता विरोधात् श्रुतिरपि न तथा कोपेयं वेत्त युक्ति सम्यग् निर्णीति बाधा प्रमिति विरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्या न संतोषावृत्ति यद कुचिदपि भजतो दृष्टिहानि प्रकाशात् निःशेषं हेमिनी यद्वन् मलमिति भवतो निष्कलंकत्व सिद्धि
सूक्ष्माद्यार्थ समक्षो नुमति विषयता कश्चिद् वा नलादि सत्वं निर्धूत कर्म क्षितिधर निभो दृष्टनिशेष सत्वम सुसत्वा न्यायावाध्यागमोर्हन् नसी खलु भवता साहिने कांत दृष्टि प्रत्यक्षाद्यैरबाध्या भवति न नियतै कांतयुक्ति प्रभाड्या कांतयुक्त्यप्रभाड्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकांतवाद प्रसिद्धम यद्वा स्कंधस्य वर्णाद्यावकर निश्चितैकांतमना स्यात् प्रतीति अंतश्चित्तस्य सौख्या द्युनुमत चिदा संकीर्ण भावस्य दृष्टे संकीर्ण चिदा संकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि न घटते न्योन्य विश्लेष वृत्त्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकांतवाद प्रसिद्धिम् यद्वा स्कंदस्य वर्णा यदि अवकर निचिते यदि अब कर निश्चितई कात्मना स्यात् प्रतीति अंतश्चित्तस्य सौख्या ज्योनिमित चिदा संकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि न घटते न्योन्यान् विश्लेष्य वृत्त्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तद्वनेकांतवाद प्रसिद्धम् यद्वा स्कंदस्य वर्णाद्यवकार निश्चितैकात्मना स्यात् प्रतीति अंतश्चित्तस्य सौख्या द्युनिमितवचिता संकीर्ण भावस्य दृष्टे चिदा संकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि नहीं घटते न्योन्य विश्लेष वृत्त्या। चलिए अब हम अपने इस चौथे काव्य पर पहुंच रहे हैं। हिंदी पद्य अनुवाद 18 काव्यों का हो चुका है, 30 में 12 और बचे हैं। ये अनुवाद बहुत स्पीडली चल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तावत माने तब, प्रत्यक्षम एव प्रथयति, प्रत्यक्ष ही
प्रत्यक्षम एवं प्रत्यक्ष प्रमाण ही उस अनेकांतवाद की प्रसिद्धि सिद्धि के लिए प्रथियति प्रसारित करता है। कहते हैं तब प्रत्यक्ष से ही ऐसा पता लग जाता है कि अनेकांतवाद एक सम्यकवाद है और ये अनेकांत के आधार पर ही हम उस प्रसिद्धि को प्रसारित कर देते हैं, क्योंकि यत वा माने क्योंकि स्कंदस वर्णादि अवकरस निचित एक आत्मना स्यात् प्रतीति। स्कंद पने के वर्ण आदि रूपादि अवकर माने गुणों का अंश, निश्चित माने समूह, एक आत्मना माने एक रूप में, प्रतीति स्यात् प्रतीति होती है। यानी स्कंद का मतलब वो कोई भी ऐसा टुकड़ा जो कई परमाणुओं से बना हुआ हो, उस पुद्गल स्कंद में अनेक प्रकार के गुण होते हैं, वर्ण होते हैं। ये सब अलग अलग नहीं होते, ये सब उसके साथ ही होते हैं। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि गुणों का अंश का जो समूह है वो एक रूप में प्रतीत होता है, अलग अलग नहीं होता है। अंतः उसके भीतर अगर अपन जाएं तो चैतन्य जीव के सौख्यादि सुख आदि अनुमति अनुमान से ज्ञान दर्शन रूप चैतन्यम असंकीर्णम अभिन्न रूप, असंकीर्ण माने अभिन्न रूप, दसंकीर्ण देखा ना, चित असंकीर्ण, इसकी संधि हो गई उसमें, तो चित्ता का दा बन गया, तो चिद असंकीर्ण हो गया। ये भावस्य शुद्धि, इससे भाव की अनुभूत होते हैं, सामान्य अथवा विशेष परस्पर में पृथक वृत्ति से नहीं पाए जाते हैं। ये यदि ये सिद्ध घटित नहीं होता है तो समस्त पर्यादार्थ द्रव्य पर्यायात्मक सामान्य विशेषात्मक है। अब पार्श्वनाथ भगवान का स्तुति करते हुए भगवान पार्श्वनाथ का स्तुति कर रहे हैं और चर्चा द्रव्य गुण और पर्याय की हो रही है, क्योंकि प्रमेय है। ये प्रमेय का मतलब होता है जो जानने योग्य होता है उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमाण का जो विषय होता है वह प्रमेय कहलाता है। तो सारी वस्तु अनेकांतमय है, क्योंकि एक वस्तु में कई गुणधर्म पाए जाते हैं। कितने गुणधर्म पाए जाते हैं? अनेक पाए जाते हैं, क्योंकि एक ही नींबू को अपन अकेला खट्टा नहीं कह सकते, नींबू को कड़वा भी कहना पड़ेगा। क्यों? नींबू कड़वा होता है कि नहीं होता रे? छिलका और उसका बीज वो भी कड़वा होता है। तो नींबू तो खट्टा होता है, पर नींबू में 3 गुणधर्म है, खट्टा भी है, कड़वा भी है और मीठा भी है। नींबू के ऊपर पानी पी लो तो नींबू मीठा हो जाता है। एक आने का तर्क की बात है, कल एक जिनेंद्र जैन आए लाटरी वाले, उन्होंने मुझे एक संस्मरण सुनाया। बोले आपकी और आचार्य श्री की चर्चा हो रही थी, ध्यान से सुन राजा, आपकी और आचार्य श्री की चर्चा हो रही थी कि आचार्य श्री कह रहे थे कि दूध से दही बन जाता है, दही से मक्खन बन जाता, दही से घी बन जाता, घी से कभी क्या दूध बन जाएगा? बन सकता कि नहीं? तो मैंने कहा, तो बोले आचार्य श्री से आपने कहा कि आचार्य श्री घी का भी दूध बन सकता है। कैसे बन सकता है? आचार्य श्री ने कहा नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। बन सकता है, घी का हलवा बनाया जाए और गाय को खिला दिया जाए,
तो फिर दूध बन गया कि नहीं बन गया? नहीं बना दूध। गाय को खिला देंगे तो दूध बनेगा कि नहीं बनेगा? तो घी का दूध बना कि नहीं बना? तो ये क्या कहलाता है? कुतर्क। ये क्या कहलाता है? कुतर्क। लेकिन तर्क और कुतर्क अपनी अपनी जगह होते हैं, पर वस्तु स्थिति ये है कि जो अनेकांत होता है, एक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं। एक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं, और वस्तु तत्व जो होता है वो वस्तु तत्व प्रत्यक्ष से अनेकांत के द्वारा सिद्ध होता है। दो प्रमाण है अपने सामने, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और एक अनुमान प्रमाण है। जैन दर्शन ने दो प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और परोक्ष। विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, और इंद्रिय के द्वारा पदार्थ ज्ञान कराता है या प्रकाश ज्ञान कराता है, ये दोनों बातें जैन दर्शन को स्वीकार नहीं है। क्योंकि अगर प्रकाश ज्ञान कराने लगे या पदार्थ ज्ञान कराने लगे तो मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब पदार्थ ने ज्ञान कराया तो वो पदार्थ सही सही ज्ञान कराए। सोना सोने का ज्ञान कराएगा, फिर उसमें पीतल का भ्रम कैसे पैदा हो गया? सामने जब देख रहे हैं कि ये सोना है तो बालों में मच्छरों का ज्ञान हो जाता, मच्छरों में बाल का ज्ञान हो जाता, रस्सी में सांप का ज्ञान हो जाता, सांप में रस्सी का ज्ञान भी हो जाता। तो क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब क्या। तो प्रत्यक्ष से ये सिद्ध है, प्रत्यक्ष से ही ये सिद्ध प्रसारित होता है, प्रसिद्धि होती है कि वस्तु अनेकांत रूप सिद्ध है प्रत्यक्ष से। अब लेकिन एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, कई बार मैं प्रश्न पूछ चुका हूं, और आप कौन से रंग का दुपट्टा ओढ़े? पक्का? दूसरा कोई रंग तो है ही नहीं है उसमें। तो लाल रंग का ऊपर दुपट्टा ओढ़ के क्यों आ गए तुम? तो एक बात होती है कि इस दुपट्टे की बॉर्डर लाल की है कि नहीं? तो अब आप दो रंग के दुपट्टे ओढ़े कि नहीं ओढ़े? मगर आप सफेद ही बोलेंगे, जबकि उसमें दो रंग के दुपट्टे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर आदमी के पास एक छोटी सी बात होती है अनेकांत की, और जो अनेकांतवाद होता है वो प्रसिद्धि से सिद्ध प्रसारित करता है। अनेकांत ही वस्तु के स्वरूप का हमें अनुभव करा देता है। जितना वस्तु स्वरूप का चिंतन किया जाएगा और सारे विवादों का अंत अगर कोई कर देगा तो अनेकांत करेगा। अगर एक बात आप समझे, कोई आपसे कह दे यार तुम्हारे नींबू का अचार कड़वा है, आप स्वीकार नहीं करेंगे कभी भी। क्यों नहीं करेंगी पूनम आंटी? अरे है कड़वा नहीं होता, कभी नहीं होता, लेकिन कड़वा है, हमें लगा है। तो मैं छिलकई के तो नींबू का अचार डाला जाता कि बिना छिलके, छिलका सहित ही डालते ना है कि बिना छिलका के डालते अचार? क्यों रे? बिना छिलके के डालती है अचार? तुमने डाला है कभी? नींबू का अचार तो भाई छिलके के ही बनता है। नहीं बनता? तो अपन को छिलका, जो छिलका कड़वा होता है, और मैं बीज के डलता है अचार तो, और बीज तो इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। नींबू का बीज कभी खा जो ना हो तो, नींबू का बीज कभी तुमने खाया ही नहीं होगा।
अगर धोखे से वो कट हो जाए, संतरे का हो जाता प्राय, पता नहीं लगता संतरे में लोग क्या कहते हैं, उसके बिना छीले खाते हैं तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है कड़वा आने पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक वस्तु में अनेक गुण धर्म हैं, और स्कंद है, पुद्गल का कोई स्कंद है, दो पदार्थ है संसार में, एक पुद्गल रूप पदार्थ है और एक जीव रूप पदार्थ है। जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन है। तो पुद्गल स्कंद में अनेक गुण धर्म होते हैं, उसमें रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, स्पर्श भी है, ये सब उसमें गुण धर्म पाए जाते हैं। अब आपसे अगर मैं एक बात पूछ लूं कि एक बात आप बताइए कि आप ठंडे पर बैठे कि गर्म पर बैठे? क्यों? ठंडे पर बैठे कि गर्म पर बैठे? आप ठंडा है, लेकिन ये ठंडा है, ये ठंडा है, और यहीं पर सियाचिन का अगर कोई जीव आ जाए जहां तापमान 0 के नीचे जा रहा है, वो इस पर बैठेगा तो कहेगा बड़ा गर्म है यार ये तो। हमारे यहां इतना मार्बल का भी गर्म होता ही नहीं है, नहीं कहेगा ये। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अगर मान लीजिए क्या यार तुमने गर्म शरबत पिला दिया, फ्रिज में थोड़ी देर और रखा रहने देते तो ठंडा हो जाता। शरबत जो है ना गरम है, एक आदमी ला करके आपको देता है कोको कोला या फेंटा या रसना, तो अपन उसको पकड़ के बाटल देखते हैं, अरे यार ठंडा सही नहीं है, दूसरी बाटल लाओ। तो वो बाटल गरम है, वो तो कह रहे ठंडी है, लेकिन अब ठंडे किसको लगती है? ठंडी किसको लगेगी? ये अपेक्षाकृत बात होती है। इसीलिए वही गरम है, वही ठंडा है। किसकी अपेक्षा से गरम है, किसकी अपेक्षा से ठंडा है? जैसे मान लीजिए किसी आदमी को 105 या 6 बुखार था, उसका बुखार उतर करके 100 रह गया। अब आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर अभय जी नहीं, कम नहीं बोलते, बचा ही नहीं बुखार। कहाँ है बुखार? 100 का कोई बुखार है, 106 से अब पूरा बुखार उसका कम हो गया, अब उसके पास बचा 100, कुल 99 बुखार से नीचे आ गया, 98 रह गया। तो अब वहां पर क्या बोलता है वो मालूम है? बुखार तो चला गया पर कमजोरी है, अब बीमारी नहीं बची, पर कमजोरी भी तो बीमारी है। कमजोरी बीमारी है कि नहीं है? तो कहने का तात्पर्य यहां पर आचार्य पार्श्वनाथ स्तोत्र, श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र, श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखते हुए आचार्य प्रमेय के बारे में कहते हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप को प्रमाण का जो विषय है, यदि उसको आप सही ढंग से नहीं जान पाएंगे तो आप जो है ना किसी भी तरीके से राग द्वेष से ऊपर नहीं उभर सकते। तो 2 प्रकार के पदार्थ हैं हमारे पास, एक चेतन है और एक अचेतन है। अचेतन पदार्थ में भी अनेक गुणधर्म हैं। अनेक गुणधर्म कौन से हैं? रूप है, रस है, गंध है, वर्ण है। तो उसी नींबू में वही नींबू कड़वा भी है और वही नींबू खट्टा है। अच्छा बताओ, शक्कर मीठी होती कि कड़वी होती है? आयुर्वेद पढ़ा तुमने? आयुर्वेद पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा। शक्कर का विपाक कड़वा है डॉक्टर साहब। शक्कर का विपाक क्या है? वो पित्त बढ़ाएगी। तो जब पित्त बढ़ा तो उसका विपाक क्या हो गया? कड़वा कि मीठा? एक बात। अच्छा बताओ, शक्कर अमृत है या विष? कौन बोल रहा है विष?
चलो रजनी से बोल देना भैया कि शक्कर की कोई चीज मत बनाना, वो विष है, जहर है। लेकिन अमृत भी है। किसी को पित्त बढ़ रहा हो तो शक्कर और नींबू के साथ में अगर आप उसके लिए दे देंगे ग्लूकोज बना करके और नमक डाल करके, 4 चम्मच शक्कर 1 चम्मच नमक और बना करके अगर नींबू निचोड़ करके शिकंजी पिला देंगे, उसका पित्त समन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप कैसे अमृत कह रहे, कैसे जहर? पानी अमृत है कि जहर? बोल। अमृत। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, पक्का है, 100% सच। तो अब मैं आपसे कहता हूं, जब बाढ़ आ जाती है, घर में पानी घुस जाता है, तो वो अमृत आया तो उसको समेट के क्यों नहीं रखते? जल ही जीवन है, वो रख लो ना, काम में आएगा। छनिया छनिया करके पीते जाना। तो वहां पर क्या कहते हैं, अरे जी कहाँ का पानी आया भैया, मरे जा रहा पानी के मारे। तो वही पानी अमृत, और जो उसमें डूब जाता है तो वो जहर बन जाता है पानी। और पानी अगर श्वास नली में चला जाए तो क्या होगा? अगर लंग्स में पानी चला जाए तो क्या होगा? तो पानी अमृत है ना, तो वहां पर पानी जहर बन जाएगा। तो एक वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं। उस पानी स्कंद में स्पर्श भी है, ठंडा गरम दोनों है, और उसी पानी में रंग भी दिखता है, उस पानी में गंध भी होती है, उस पानी में जो होता है चारों चीजें होती हैं, स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है, वर्ण होता है। पानी कैसा है? अरे खारा है यार, पानी खारा नहीं होता कभी भी, पानी मीठा नहीं होता कभी भी, मगर पानी क्या होता है? पानी पानी होता है। इसलिए एक बात आप ध्यान रखना इस पानी के लिए। तो उन्होंने कहा कि 2 पदार्थ हैं, एक पुद्गल, और ये दोनों पदार्थ सामान्य विशेषात्मक होते हैं। द्रव्य गुण, गुण पर्याय द्रव्यम, गुण और पर्याय के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। ये तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय में लिख दिया। कल हमारी एक बहुत अच्छी मैडम आई थी यहाँ पर, अपने यहीं पर रहती हैं, उनका नाम है स्नेह रानी मैडम, फार्मेसी की बहुत अच्छी वो रही हैं, लेक्चरर रही हैं, डॉक्टर रही हैं, बड़े पद पर रही, रीडर भी रही, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रही। उनसे कल परमाणु पर जब चर्चा चली तो उन्होंने एक बात कही कि परमाणु के कितने टुकड़े कर दिए गए, कितने अंश कण बना दिए गए, जबकि डाल्टन ने और जैन दर्शन ने और कई ने कहा अविभाज्य द्रव्य को परमाणु कहते हैं, जिसका विभाजन नहीं हो सके उसे परमाणु कहते हैं। तो कहते हैं विज्ञान ने परमाणु के टुकड़े कर दिए, टुकड़े नहीं किए, विभाजित होता ही नहीं है, जिसे विभाजित किया वो परमाणु ही नहीं है। एक सूत्र था, जो विभाजित होता वो परमाणु नहीं। अभी और टुकड़े करते जाओ, 4-5 टुकड़े कण आ गए उसके, अभी और भी कण हो जाएंगे उसके, तो फिर इसका मतलब उसमें से भी कण में से कण निकलेंगे। तो परमाणु क्या हो गया? जिसे परमाणु माना था प्रैक्टिकली तौर पर वो परमाणु नहीं था। तो इसीलिए जब हम इस चीज का, विज्ञान क्या कर रही है, अभी विज्ञान जो है ना पूर्णता की ओर बढ़ रही है, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन सर्वज्ञ देव ने जो हमें ज्ञान दिया है, आगम ज्ञान दिया, वो पूर्णता का अनुभव करके दिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं विज्ञान ने बहुत वर्षों बाद जिन चीजों की खोज की, उसे जैन दर्शन पहले हजारों वर्ष पहले लिख के चला गया। तो अब हमारे सामने बात ये आती है कि हम ये कह सकते हैं कि सामान्य विशेषात्मक गुण पर्यायात्मक जो होती है वो वस्तु होती है, और वस्तु स्वरूप को जो समझ लेता है
वही आत्मा के कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए आचार्य विद्यानंदी जी ने सिरपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र का अनुवाद कर ग्रंथ का सृजन करते हुए उन्होंने लिखा है। तब इसके लिए हमने अनुवाद किया चौथे काव्य का पद्य अनुवाद। तब प्रत्यक्ष प्रमाण सदाई अनेकांत को सिद्ध करे, गुण समूह वर्णादि वस्तु का स्कंद रूप प्रतीति करे। भिन्न रूप सामान्य विशेष वस्तु रूप नहीं कहलाता, सुख दुख चेतन जो अभिन्न है अनुभूति में आ जाता। वस्तु तत्व उपदेश करे नित पार्श्वनाथ की शुभ वाणी, स्वर्ग मोक्ष का पथ दिखलाती भविजन को जो कल्याणी, भविजन को जो कल्याणी। तो भव्य जीव गुण और समूह के जो है वो वर्णाधिक वस्तु ये भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। अगर सामान्य से विशेष अलग हो जाए और विशेष से सामान्य अलग हो जाए तो आचार्य जी कहते हैं कि सामान्य के बिना विशेष नहीं रह सकता है, विशेष के बिना सामान्य नहीं रह सकता है, और सामान्य विशेष अलग अलग होने पर वस्तु ही नष्ट हो जाएगी, वस्तु स्वरूप नहीं बचेगा। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंदू सागर महाराज की जय। जावा